और आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपके सामने पढ़ूं, we hold the appeal is devoid of merits and deserves to be dismissed in the forthcoming ground. और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, the proceeding have been pursued for last 60 years to keep the point boiling, obviously for ulterior design. जानबूझकर करके कुछ लोग पड़े हुए थे कि इसको हमेशा जिंदा रखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है, इट अपियर्स टू अस दैट a coalesced effort of the disgruntled officials of the state of Gujarat along with others was to create sensation by making revelations which were false to their own knowledge. झूठे जानकारी पर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की गई और बहुत सारी टिप्पणियां हैं। आपको याद होगा कि इन लोगों ने दुनिया में कैंपेन चलाया, क्योंकि उनके कई कुछ मामलों में मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील भी था उस समय। और याद रखिए हमारे पत्रकार मित्रों, ये सारा इन्वेस्टिगेशन यूपीए सरकार में हुआ, 14 के पहले हुआ, 11, 12, 9, ये आप स्पष्ट जान लें। क्योंकि यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था कि नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार रोकना है, और कहीं वो सफल नहीं हुए। याद करिए, इन लोगों ने कैंपेन किया कि मोदी जी को यूएसए का वीजा नहीं मिलना चाहिए। याद है आपको, एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका और भारत के संबंध कितने ऊंचाई पर हैं आप सभी जानते हैं। कि आज हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत को दुनिया में एक बहुत विशेष स्थान मिला है। आज हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, आज हम वामपंथियों से पूछना चाहते हैं, और आज हम सभी कॉटेज इंडस्ट्री से पूछना चाहते हैं जिनकी पूरी दुकान पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी जी के विरोध पर चल रही थी, अब कितनी देर और चलेंगे आप? 60 इन्वेस्टिगेशन तो हो गया, 12 साल प्रधानमंत्री, 9 साल 12 साल मुख्यमंत्री, 9 साल प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट बार बार रिजेक्ट करता है, और बस वही तीस्ता से तलवार, उनके लेफ्टिस्ट फ्रेंड, एक विधवा जो जाफरी जी है, उनके पति की दुर्भाग्यपूर्ण उस पूरे राइट में शेष हो गए थे। तो ये क्या मतलब है? हम देश को बताएंगे कि किस तरह से कुछ लोगों की दुकान चली है, और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, यूपीए, आरजेडी सबों का सहयोग और प्रश्न रहा। और ये लोग बार बार रिजेक्ट होते हैं, बार बार असफल होते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कानून तो जो अपना काम कर रहा है करेगा, लेकिन हम लोग का एक विचार हुआ कि देश को इस निर्णय की सच्चाई को बताना जरूरी है कि ये षड्यंत्र जो देश के लोकप्रियतम नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया, जो 2001-2 से चल रहा था, आज तक चल रहा है, वो अब समाप्त होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए, वो कोर्ट में भी हारे हैं और वो जनता की अदालत में भी हारे हैं। ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, वो कोर्ट में भी हारे हैं और वो जनता की अदालत में भी हारे हैं। गुजरात में मोदी जी हमेशा विजयी रहे, वो 14 जीते, वो 19 जीते, आगे फिर 24 जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में भी जीते हम लोग, दोबारा जीते उत्तर प्रदेश में। तो इसीलिए ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। और अंतिम बात,
जिसको कह के मैं आपके प्रश्नों का स्वागत करूंगा कि मोदी जी ने इस 20 साल के टॉर्चर में कभी अपनी शांति नहीं खोया। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था कि मुझे देश के विकास के लिए काम करना है और गुजरात के विकास के लिए काम करना है, और वो काम करते रहे और सच्चाई सामने आती रही, न्याय प्रक्रिया के द्वारा या जनता के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक एक करके प्रश्न लेंगे। आज मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसी पर सवाल करें तो